सवाल को दोस्तों ये जो दिया हुआ है क्या कहता है देख लीजिए। एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ, बाकी एग्जाम में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे देखने से ये पता चलेगा कि मतलब ये पूरा जो दिख रहा है ये कौन प्रक्रिया से गुजरा होगा, ये चारों ऑप्शन में से कौन प्रक्रिया से गुजरा होगा जो ऐसा बन गया होगा। ठीक है ना, तो एक बार पढ़ लेते हैं। कागज को विशेष तरीके से मोड़ा जाता है और उसमें कई सारे छेद बनाए जाते हैं। जब कागज को खोला जाता है तो वह प्रश्न आकृति की तरह दिखता है, ऐसा दिखता है। खोलने के बाद दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो यह दर्शाता है कि कागज को किस तरह मोड़ा गया और उसमें छेद बनाए गए। ठीक है, तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सवाल यह कहता है कि कौन ऐसा ऑप्शन है कि कागज को ऐसे मोड़ा गया फिर उसमें छेद किया गया तब ऐसा दिखने लगा, खोलने के बाद ऐसा दिखा। ये कौन ऑप्शन ऐसा कर देता है? दोस्तों गौर करना, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका यह मतलब होता है कि पूरा कागज था और यहां से बीच से इसको मोड़ा गया एक बार। ठीक है, इसका यह मतलब होता है। मैं थोड़ा कागज लेके ही, ये पूरा है ना, बीच से ऐसे एक बार मोड़ा गया। आप बताइए, पहले तो एक पेज है लेकिन जैसे ही मोड़ देते हैं तो ये 2 पेज बन जाता है। एक बार मोड़ने से 2 पेज, और फिर अगर एक बार और मोड़ देते हैं तो अभी तो ये डबल पेज में है। अगर एक बार और इसको मोड़ देते हैं तब ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 पेज हो जाएगा। इसमें 4 पेज हो जाएगा ना। एक बार मोड़े तो 2 पेज, और फिर एक बार और मोड़ेंगे तो 2 का दुगना 4 पेज ऐसा हो जाएगा। तो एक बार मोड़ा 2, फिर मोड़ दिया तो 4। अब बात रही कि 4 बार तो सब हो गया है, 4 पेज सब में हो गया है, लेकिन छेद जो किया गया है आप इसमें देखिए कि खोला गया तो 2 गो छोटका, 4 गो बड़का, 2 गो छोटका, नीचे यहाँ 2 गो छोटका, कोने कोने पर 4 बड़का है। तो ऐसा भी दिखना चाहिए। इसमें से अब कुछ ऑप्शन आपको अपने आप छट जाएगा। दोस्तों जब हम एक बार मोड़े 2 पेज हुआ, फिर उसको डबल किए तो 4 पेज हुआ। 4 पेज हुआ तो 4 गो छेद कर देंगे अगर एक पेज पर, तो चारों पर चला गया छेद। 4 तह मोड़ के, 4 पेज मोड़ के, 4 पेज बना के 4 गो छेद कर दिए तो सब पर गया, यानी 4 चौको 16 छेद हो जाएगा। ऐसा तो 16 छेद हो जाएगा। तो इसमें 4 4 8 4 12 4 16 है। तो ये वाला पूरा करेगा, लेकिन ये वाला गलत है क्योंकि इसमें 5 छेद दे दिया है। तो ये 4 5 20, एक पेज पर 5 छेद, 4 पेज है, 4 5 20 छेद हो गया, गड़बड़। ऑप्शन बी तो गलत। अब रही बात सी को, देखिए इसमें छोटे छोटे छेद भी हैं, छोटे छोटे वाले भी, अब बड़े वाले भी हैं, लेकिन इस ऑप्शन में सी में दे रहा है सब बढ़ के छेद किया है, तो ऐसा आएगा ही नहीं। अब बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। इन दोनों में बड़ा छोटा दोनों छेद किया गया है। तो ये दोनों ऑप्शन में से कौन सही होगा? 2 ऑप्शन तो आपने छांट दिया। अब जरा गौर करना दोस्तों ऑप्शन ए को। जब ये 4 तो हो गया, एक बार मोड़े 2 पेज हो गया, नहीं, एक को डबल किया 2, फिर 2 को डबल किया 4 पेज हुआ, और छेद किया गया यहां पर छोटा वाला, यहां बड़ा वाला, यहां कोना पर इधर क्या किया गया, बड़ा वाला, और इधर लास्ट में क्या किया गया, छोटा वाला। दोस्तों आप बताइए कि जब ये खुलेगा तो ये कोना वाला ऊपर जाएगा, फिर यहां कोना में छोटा हो जाएगा, यहां छोटा हो जाएगा, और खुल के इधर आएगा तो छोटा हो जाएगा, जबकि कोना कोना में बड़का है, गलत हो गया। और ऐसे भी सोचो कि बीच में अगर यहाँ छेद करेंगे तो जब खोलेंगे तो एक छोटा वाला छेद यहाँ हो जाएगा, एक छोटा वाला छेद यहाँ, एक छोटा वाला छेद यहाँ, और एक छोटा इधर है, तो 4 छोटा कोना पर बीच में आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसमें इसके अपोजिट बनाया गया है। यहाँ पर बड़ा छेद है तो जब इसको खोलेंगे, चूंकि 4 पेज है ये, जब एक बार खोलेंगे 2 पेज, फिर ऐसे खुल जाएगा, है ना, तो खुल जाएगा। तो यहाँ बड़ा है तो इसके ऊपर भी तो बड़ा ही हो जाएगा खुलने के बाद, फिर खुलने के बाद यहाँ बड़ा, फिर यहाँ बड़ा, ये 4 गो बड़का बीच में हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ऑप्शन डी से है। तो स्पष्ट है कि आपको ये चीजें समझ में आए। मुझे आपको सिखाना था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय लिया। आपको अब समय नहीं लगे।